इस वक्त ये जो दुनिया है उसके बारे में मुफक्किरीन ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ चुकी है। और बाज जो बहुत ज्यादा तेज दिमाग मुफक्किरीन हैं उनका कहना यह है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अब ऐसे मौके पर हर मजहब का इंसान और हर मजहब का कायद और रहनुमा अपने मजहब के लोगों को कह रहा है कि इस तीसरी आलमी जंग में ऐसी सुर्ख आंधियां उठेगी और ऐसे सरों को उछाला जाएगा और लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को ऐसे तरसेंगे और मोहताज होंगे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग को देखने के बाद तीसरी आलमी जंग के नतायज क्या होंगे ये हर पढ़ा लिखा इंसान महसूस कर रहा है। ऐसे हालात और ऐसे माहौल में मैं कोई डर और खौफ की बात करने की बजाय, मैं कोई लड़ाई झगड़े और फितने की बात करने की बजाय, आजमाइश की बात करने की बजाय आज मैं अपने मुसलमान भाइयों को और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे तमाम इंसानों को ये बात बता देना चाहता हूं कि एक तीसरी आलमी जंग का जो है वो गोया के ऐलान हो चुका, बल्कि शुरुआत हो चुकी। ऐसे तूफान में जबकि आप महसूस करें कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के मौके पर हथियार इस कदर जो है वो तरक्की याफ्ता न थे, आज जिस तरीके से हथियार तरक्की याफ्ता हैं, अब ऐसे माहौल के अंदर वो कौम जिसे मुसलमान कहते हैं, जिनका हाल बेचारों का ये है, जिस तरह बकरियां और जिस तरह भेड़ें भोली भाली होती हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मुस्लिम उम्मा उन भेड़ों से और बकरियों से ज्यादा भोलेपन का शिकार है। मैं उनको जानवर से तशबीह नहीं दे रहा हूं बल्कि भोलेपन की बात कर रहा हूं। बहुत भोली है मेरी कौम, अल्लाह अकबर, इतनी भोली कि किसी के शोबे पर अल्लाह अकबर कुर्बान हो जा रही है, इतनी भोली कि किसी के खौफ और किसी की धमकी पर ढेर हो जा रही है। हालात ये हैं, न इनके पास न कोई इल्म का मंसूबा है, न इनके पास कोई मुस्तकबिल का मंसूबा है, न इनके पास अपनी बेटियों को आकी आबरू बचाने का मंसूबा है, न इनके पास आने वाले दौर के अंदर जो हालात पेश आएंगे उनसे निपटने का मंसूबा है। अब आप मुझे बताएं, जब इस कौम के पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास बहुत कुछ है वो तबाह और बर्बाद होंगे तीसरी आलमी जंग में, तो जिसके पास कुछ है ही नहीं उनका क्या हाल होगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद है, नुस्खा एक कीमिया मौजूद है, हमारे पास एक ऐसी दौलत मौजूद है, अगर आप उससे सरशार हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये कादरी फकीर अपने रब पर भरोसा करते हुए आज मिलाद की इस महफिल में आपको जमानत देता है कि किसी के सर रहे या न रहे लेकिन तुम्हारे सर सलामत रहेंगे, किसी की आबरू रहे न रहे तुम्हारी आबरू सलामत रहेगी, किसी के घर सलामत रहे न रहे तुम्हारे घर सलामत रहेंगे, किसी के बच्चे सलामत रहे न रहे तुम्हारे बच्चे सलामत रहेंगे। याद रखना, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और तुम एक तरफ रहो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ न सकेगा। बस काम इतना करना है, एक काम कि तुम अल्लाह के रसूल के करीब उनके कदमों में आ जाओ, उनसे अपनी निस्बतों को मजबूत कर लो, अपने बाप से ज्यादा उनकी मोहब्बत को दिल में बसा लो, अपनी औलाद से ज्यादा उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो, अपनी औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, वतन से ज्यादा, हुस्न से ज्यादा, जमाल से ज्यादा, कमाल से ज्यादा, इल्म से ज्यादा, इबादत से ज्यादा, तकवे से ज्यादा, परहेजगारी से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनका इश्क अपने दिलों में बसा लो। खुदा की सबकी कसम, आंधियां आएगी और गुजर जाएगी लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगी। मारने वाले आएंगे, उनके हथियार मान बढ़ जाएंगे लेकिन फतह तुम्हारी होगी, कामयाबी तुम्हारी होगी। वल्लाह इश्क मुस्तफा वो हथियार है कि अगर बिलाल जैसे निहत्थे को मिल जाए तो लोग उसके गुलाम
किस्सा नहीं, कोई आपके जज्बात से खेलना नहीं, एक सच्ची दावत है। आओ उनके कदमों से वाबस्ता हो जाएं, आओ उनसे इश्क करें। मैंने दो जुमले कहे, इल्म से ज्यादा, तकवे से ज्यादा, इबादत से ज्यादा। कुछ लोगों के दिल में ख्याल गुजरा कि इबादत से ज्यादा उनसे प्यार कैसे करें, तवज्जो फरमाएं। कुछ लोगों के दिल में ख्याल गुजरा इबादत से ज्यादा उनसे प्यार कैसे करें। मैंने कहा अगर किताबों में मकामे साहिबा लिखा ना होता तो ये जुमला कहने की जसारत न करता कि इबादत से ज्यादा उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि साहिबा बता रहा है कि कोई सो रहा है और किसी की असर जा रही है, लेकिन असर वाले ने अपनी असर को उस सोने वाले पे कुर्बान कर दिया। वो कुर्बान करने वाला कोई देहात का जाहिल और अनपढ़ नहीं था। वो कुर्बान करने वाले को बाबे मदीनतुल इल्म सैयदुस सादात अली मुर्तजा कहते हैं, और जिस पे कुर्बान हो रही थी उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फिर उससे बढ़कर जो अजीम चीज है, इबादत से बढ़कर जान की बारी आती है। अल्लाह अकबर, कोई इबादत उन पे कुर्बान करे, कोई जान उन पे कुर्बान करे। गार में कोई जान कुर्बान इस तरह कर रहा है कि सांप डस रहा है, डस रहा है, डस रहा है, और कोई जान कुर्बान कर रहा है। हालांकि मसला है कि अगर इबादत और जान दोनों आमने सामने हो तो इबादत तोड़कर जान बचाई जाए। इबादत वाले ने इबादत कुर्बान की, जान कुर्बान करने वाले ने जान कुर्बान की। जिसने जान कुर्बान की उसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताकीक अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और जिसने कुर्बान की उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अहले सुन्नत का इमाम इस पूरे कज़िये को, किस्से को, मुकद्दमे को इस तरह बयान करता है और बताता है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बल्कि अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। विरावल वालों, मैं कोई खतीब आदमी नहीं कि आपको बार बार कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं। मिलाद की महफिल आपके ईमान का तकाजा है। अगर आप नबी के नाम पे बोलना जानते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं कि जब नबी की शान बयान होती है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। जिसके जिक्र पर अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहे, उस पर मेरी सुन्नी कौम, जिसको मैं तीसरी आलमी जंग में बचाने की बात कर रहा हूं, वो सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। और ये मैं बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खतीब आदमी नहीं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। हमारी जमात के जो खुतबा हैं वो कहते हैं, अभी अल्लामा सरफराज साहब, अल्लामा हसन साहब मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, मुझ पर घड़ो घड़ो पानी गिर रहा था। ये बुजुर्ग लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर इसलिए चुप बैठा था कि अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकलती है वो दुआ बन करके कबूल होती है। मैं कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं। मेरे भाइयों, मेरी हैसियत इतनी है, अगर ये सर से अमामा हटाकर और बदन का कुर्ता हटाकर अगर मैं किसी चौराहे पर बैठ के भीख मांगू तो मेरी सूरत भी ऐसी नहीं कि कोई मुझे भीख दे। अगर जमाना इज्जत कर रहा है तो सिर्फ नालैन मुस्तफा का सदका है, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। यही असासी अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। समेटता हूं करम खुदा का, नबी की बातें सुना कर, इसके सिवा अपना कोई तारुफ नहीं है। अपना सबसे बड़ा तारुफ ये है कि मनम सगे सगाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इससे बढ़कर अपना कोई तारुफ नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह इनके जुमलों को मेरे हक में दुआ बना के कबूल करे। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, अल्लाह अकबर। इमाम उसका बयान करते, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। असर कैसे आला खतर की है, तवज्जो है आपकी। असर कैसे आला खतर की है, हदीस पाक में आता है, जो असर छोड़ दे
उसके अमाल सब बर्बाद हो जाते हैं। इतनी कीमती है असर। सूफियाए किराम कहते हैं असर का वक्त सूफिया के लिए शबे कद्र का दर्जा रखता है। जैसे लोग शबे कद्र को अहमियत की निगाह से देखते हैं, वो वक्त असर का सूफिया के नजदीक शबे कद्र का दर्जा रखता है। सूफिया फरमाते हैं हमारे लिए असर का वक्त ईद से कम नहीं होता, ईद से कम नहीं होता, वो असर है। अरे जब सूफिया इतनी कदर करते हैं तो सैयदुस सूफिया जिसके कदमों से तसव्वुफ की खैरात मिला करती है, उस अली के नजदीक असर कितनी अहमियतों की हामिल होगी। लेकिन कुर्बान कर दिया। मैं लंबी नहीं करना चाहता, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके। यही इमाम अहमद रजा की नुदरत है। वो जो बात करते इस लहजे में करते, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फरूज़ो गरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और मसलक अपना ये सामने आता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, अस्ल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। अब बताओ मुझे, मैंने कहा तीसरी आलमी जंग, तवज्जो करना, कितने भी दुश्मन आ जाएं तुम महफूज रहोगे, शर्त है कि उनके कदमों में आ जाओ। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी वो कैसे? मैंने कहा इतने बड़े दुश्मन ने 70 मरतबा डंक मारा 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 मारा, अबू बकर बचे कैसे? क्योंकि नबी के कदमों में थे, खुदा ने जिंदगी था। जब उनके कदमों में पड़े रहने वाले अबू बकर को सांप 70 बार डंक मार के भी